लेकिन सबसे पहले बात उस सत्ता की जो इंसान की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह है प्रकृति की सत्ता, जिसमें नदियां हैं, जिसमें पहाड़ हैं, जंगल हैं। लेकिन चिंता इस बात की है कि प्रकृति की यह सत्ता हिल रही है। इससे भी चिंता इस बात की है कि इसके लिए जिम्मेदार भी इंसान ही है, यानी हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। संवेदनशील इलाकों में बेतहाशा विस्तार है, पहाड़ों पर जरूरत से ज्यादा दबाव है और इसी वजह से कुदरत के सब्र का बांध टूट रहा है। वो भी इस कदर कि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के आसपास पिछले 1 महीने में 3 बार हिमस्खलन हो चुका है। टूटते पहाड़, खिसकती चट्टानें, बर्फीला बवंडर, यह कुदरत की सत्ता का सबसे खौफनाक, सबसे खतरनाक ट्रेलर है। बाबा केदार के द्वार प्रकृति का यह प्रचंड रूप जिसने भी देखा दंग रह गया। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर दरकती चट्टान की तस्वीर जिसने भी देखी उसकी सांसें अटक गई। देखते ही देखते बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें चूर चूर हो गई। हिमालय की तरह खड़ा पहाड़ टूटने लगा। चारों तरफ बर्फीली आंधी आ गई। आसपास मौजूद लोग दहशत में आए। केदारनाथ धाम में कुदरत के इस क्रोध को देखकर 9 साल पहले के कहर की एक एक तस्वीर आंखों के सामने आ गई। जब साल 2013 में केदारनाथ धाम में कोहराम मचा था, जब लहरें मौत का सैलाब बनकर जिंदगियां लील रही थी, जब पहाड़ को चीर कर निकले सैलाब के आगे सिर्फ और सिर्फ चीख पुकार थी, चीत्कार थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक कलेजा कपा देने वाली केदारनाथ आपदा में 4700 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए थे। कई सालों तक लापता यात्रियों के कंकाल मिलने का सिलसिला जारी रहा था। 5000 से ज्यादा लोग उस आपदा में लापता हो गए थे। अब एक बार फिर एवलांच के रूप में केदारनाथ धाम के आसपास कुदरत का कोहरामी अवतार दिखा है। ऐसे में सवाल है, क्यों बार बार इस जोन में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं? क्या ये पहाड़ों पर बढ़ती आबादी का असर है? क्या ये पहाड़ों पर बढ़ते दबाव का प्रकोप है? क्या ये प्रकृति की सत्ता से छेड़खानी का परिणाम है? मूवमेंट काफी हो रहा है, काफी लोग जा रहे हैं, टेम्परेचर वहाँ बढ़ ही रहा है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर मूवमेंट बहुत ज्यादा है, तो उनका वाइब्रेशन को कोई फर्क पड़ता है। एक्चुअली होता तो इनके अपने ही वेट से, पर यह है कि कभी कभी वाइब्रेशन ज्यादा होने से जो है वो अपने टाइम से पहले टूट जाते हैं, क्योंकि दे आर फ्रेजाइल। डाइनिंग बॉडी हो, थोड़ा हिल गए तो वो अपना स्लोप पर है तो नीचे निकल जाते हैं। केदारनाथ धाम के आसपास पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसे संकेत मिल रहे हैं। पिछले 1 महीने में 3 बार इस इलाके में एवलांच आ चुका है। ज्यादातर कैंपेनिंग ग्लेशियर और चोराबाड़ी ग्लेशियर इलाके में ऐसी घटनाएं देखने को मिली। बड़े बड़े वैज्ञानिक हैरान हैं, परेशान हैं। कहा जा रहा है हिमालय क्षेत्र में अभी भी हजारों हैंगिंग ग्लेशियर हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमालय रीजन में लगातार हेलीकॉप्टर की उड़ान भी बिगड़ते हालात की बड़ी वजह है।